Friends, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss what transportation in plants through diagrams. In the last video we've discussed transportation in plants theoretically, but in this video we are going to discuss it through diagrams. So let's start. तो हमने क्या पढ़ा था? What is transportation? Movement of some matter from one place to another is known as transportation. किस किस का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में? वाटर, मिनरल्स एंड फूड. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ वाटर को हाईलाइट किया गया है, लेकिन हम दोनों को लेके चलेंगे, मिनरल्स को भी लेके चलेंगे. लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन कर कौन रहा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो जाइलम टिश्यू इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है. ओके, कैसे हो रहा है अब ये देखते हैं. तो क्या हो, जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शन होता है, और वो भी कैसे होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अब कैसे होता है? दो प्रोसेस की हेल्प लेता है जाइलम, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन. अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके चलते हैं. सबसे पहले रूट प्रेशर, यानी कि रूट से रिलेटेड कुछ है. सबसे बॉटम पार्ट है रूट, एक प्लांट का. तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है रूट प्रेशर. तो रूट प्रेशर में बेसिकली तो जो रूट्स हैं उनका एक बहुत ही थिनेस्ट पार्ट होता है जिनका नाम है रूट हेयर्स. ये रूट हेयर्स इतने थिन होते हैं कि यूनिसेल्युलर होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये मिनरल्स को अपनी तरफ यानी कि कैप्चर करते हैं. कैसे कैप्चर करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, Ca. हम सभी को भी पता है कि ये क्या है, ये एक आयन है, राइट. ये एक आयन है जिसके अंदर चार्ज है 2+. इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी इस प्लांट को अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एक प्लांट अपनी एनर्जी देकर किसको कैप्चर करता है? आयन को. तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होगा और जो रूट हेयर्स हैं वो वहाँ से उसको कैप्चर करके रूट्स को दे देंगे. मिनरल्स जाने लग गए ऊपर. अब वाटर कैसे जाएगा? वाटर का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. जब मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर लोअर प्रेशर हो जाएगा, तो वाटर भी मिनरल्स के साथ ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा. तो चलो, ऊपर जा रहा है, वाटर भी जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहे हैं, लेकिन वो पूरे रूट प्रेशर भी कब तक काम करेगा? एक प्रेशर होता है, लेकिन वो कहीं पे जाके लूज पड़ जाएगा. पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा. तो हमारे अब बारी आती है दूसरे प्रोसेस की, जो है ट्रांसपिरेशन. तो अब देखते हैं क्या होता है. सपोज कि यहाँ तक आ गया है क्या? वाटर एंड मिनरल्स. किसकी मदद से? रूट प्रेशर की मदद से. अब ऊपर की तरफ कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये हमारा सन है. ओके, ये हमारा सन है, ठीक है. अब ये सन की रेज है, ये सन की रेज है. ओके, अब जब सन की रेज जाती है, किसी की भी जब हीटिंग रेज जाती है, तो क्या होता है? इवेपोरेशन. बट लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, वाटर ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो रहा है. अब जब इवेपोरेट हो रहा है तो इस एरिया पर क्या होगा? हायर प्रेशर, ऊपर की तरफ हो जाएगा लोअर प्रेशर. तो ये वाटर ऊपर की तरफ भी चला जाएगा. वाटर अपने साथ किसको खींच के ले जाएगा? मिनरल्स को. हो गया ट्रांसपोर्टेशन. तो रूट प्रेशर समझ आया. जब रूट्स पुल करती है, रूट्स या फिर रूट हेयर्स पुल करती है मिनरल और वाटर को, तो उसे कहते हैं रूट प्रेशर. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? हम सभी फेमिलियर है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. तो यहाँ पर इन दो प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो गया फुल प्लांट में. किस किस का? वाटर एंड मिनरल्स का. किसने किया? जाइलम ने. ओके,
So now let's move on our next topic. ओके, तो अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है किसका? फूड का। तो अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले करता कौन है? फ्लोएम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम फूड का। तो क्या होता है, हम एक जनरल इक्वेशन पे आते हैं, जनरल बेसिक नॉलेज पर आते हैं। एक लीफ क्या करती है? लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाती है? वो बनाती है अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है? सुक्रोज। व्हाट इज सुक्रोज? सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ शुगर और बेसिकली वो प्लांट्स का फूड होता है। अब जब सुक्रोज सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो फ्लोएम को हैंड ओवर कर देगा। जो लीफ है वो फ्लोएम को हैंड ओवर कर देगी। तो खाली फ्लोएम का भी एक पार्ट है और उस पार्ट का नाम है सीव ट्यूब्स। अब जो सीव ट्यूब्स है वो हेल्प करती है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? सुक्रोज विच इज द फूड ऑफ प्लांट्स। तो सीव ट्यूब्स की भी हेल्प करती है एक तरीके की सेल्स जिनका नाम है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब मिलके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अब एक बेसिक चीज़ है कि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, लेकिन बाय डायरेक्शन में, यानी कि 2 डायरेक्शंस में, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अभी जो ये सीव ट्यूब्स लेके जा रही है वो नीचे की तरफ लेके जा रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? सोचने वाली बात है। अब अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो हमें याद आएगा कि जो जाइलम है वो वाटर को भी तो लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। चलो यहाँ से तो फूड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वाटर भी तो जा रहा है ऊपर, किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। और वाटर का एक प्रिंसिपल होता है क्या? वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब यहाँ पर जब फूड नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोअर प्रेशर। और जैसे कि हमारा वाटर बहुत ही ओबीडियंट है तो वो अपना प्रिंसिपल क्या करेगा? अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो वो मिक्स हो जाएगा फूड के साथ। तो जो फूड नीचे जा रहा था, जो कि मिक्स नहीं हुआ था वाटर के साथ, वो तो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो फूड मिक्स हो गया है वाटर के साथ, वो वाटर के साथ साथ, क्योंकि वाटर जैसे मिनरल्स को लेके जा रहा था, वैसे ही वाटर जहाँ मिक्स हुआ है फूड के साथ, जहाँ वो मिक्स हुआ है वो उस फूड को भी कहाँ ले जाएगा? ऊपर की तरफ। ओके, तो क्या हो गया? यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स है वो नीचे की तरफ लेके जा रही है, वाटर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये होता है बाय डायरेक्शनल। Okay, this is bidirectional. So this was transportation of plants. Okay, किस किस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है यहाँ पर? वाटर, मिनरल्स एंड फूड। किसकी हेल्प से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ने किसकी हेल्प से किया? बाय द हेल्प ऑफ 2 प्रोसेसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। फ्लोएम ने किस किस की हेल्प से किया? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, हमेशा जाइलम किस डायरेक्शन में करता है? अपर डायरेक्शन में, और हमेशा यूनी डायरेक्शन में। फ्लोएम बाय डायरेक्शन में, और मतलब बाय डायरेक्शन हो गया तो ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बात हो गई हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। So that's all for this video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.